वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये अपना होगा चैप्टर 16 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफ़ेक्ट्स। और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे कहता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हम लोगों को यहाँ पे रीजन्स देने हैं। अब पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आता है इसमें कहता है सॉलिड सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कंडक्ट्स। ये देखिए, जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में जब होता है सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl। ओके, ये फार्मूला इसका केमिकल फार्मूला है। ये जब सॉलिड स्टेट में होता है तो ना ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में आने की, लिक्विड स्टेट कहिए या तो फिर आप इसका सॉल्यूशन भी कह सकते हैं वाटर के साथ, वो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे इन सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंटेन आयंस। ये जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें आयंस नहीं होते हैं सॉलिड स्टेट में, और वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। आप ऐसा कह सकते हैं कि उसमें आयंस के रूप में वो टूटते नहीं हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा सॉलिड स्टेट की बात हो रही है। लेकिन जब यहाँ पे लिक्विड या फिर हम लोग बात करते हैं लिक्विड स्टेट या फिर इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो उसमें क्या होते हैं ना, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हुआ करती हैं। तो पॉजिटिव आयंस जैसे सोडियम प्लस यानी कि Na+ जो हमारा पॉजिटिव आयन है, और नेगेटिव आयन क्लोराइड क्लोरीन माइनस। ठीक है, तो ये Cl- हम लोग लिखा करते हैं Cl-, और पॉजिटिव आयन हमारा हुआ Na+। तो ये जब सॉल्यूशन बनेगा तो क्या होगा ना, ये आयंस यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये जो आयंस आते हैं इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर रहा होता है। तो बस हम लोग इतना यहाँ पे लिखेंगे कि सोडियम क्लोराइड जो है ना, वो एक्वस सॉल्यूशन में आयन प्रोड्यूस कर लेता है, और जो आयन प्रोड्यूस करते हैं उसी की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है इट इज़ नॉट सेफ टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग अ हैवी डाउनपोर। तो इसके पीछे हमारा रीज़न क्या होगा ना, बिल्कुल सिंपल है। हम लोग लिखेंगे इट इज़ नॉट सेफ टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर बिकॉज रेन वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेन वाटर जो होता है ना, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये हम लोग क्या लिख लिए, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच में कॉज अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। ये हमारा खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर हम लोग इस वक्त यहाँ पे काम करेंगे। तो ये हम लोग को एडवाइस दिया जाता है कि जब हैवी डाउनपोर हो रहा है तो उस समय हम लोग को इलेक्ट्रिकल का जो रिपेयर्स काम होता है उन लोग को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे थर्ड नंबर, सी नंबर पॉइंट पे कहता है टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर केयरफुली एडेड टू द वाटर। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देते हैं। अब इसके पीछे हमारा रीज़न क्या होगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है वाटर की कंडक्टिविटी को। क्योंकि जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे, ये हमारा H2SO4 है ना, जैसे ही इसको हम वाटर में यहाँ पे डाल देंगे तो हमको यहाँ पे आयन्स मिल जाएगा। हमको कौन से आयन मिल जाएंगे, हाइड्रोजन आयन AQ। ठीक है, हाइड्रोजन आयन मिल जाएंगे, और हम लोग को यहाँ पे सल्फेट का आयन SO4 2-। तो इस तरह से हमको यहाँ पे आयन्स मिल जाते हैं। अब ये जो हमको यहाँ पे आयन्स मिल जाएंगे, हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव में रहेगा और सल्फेट आयन नेगेटिव में। इसके वजह से हम लोगों को यहाँ पे क्या होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट कर लेगा। तो आप यहाँ पे AQ भी डाल सकते हैं। ठीक है, AQ मीन्स हो गया एक्वस सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग आयंस लिख रहे हैं और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। क्लियर, ये तो अपना हो गया। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या करेगा ना, कंडक्टिविटी बढ़ा देगा। किसकी कंडक्टिविटी बढ़ा देगा, वाटर की कंडक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। क्योंकि जैसे उसमें डालेंगे उसमें आयंस की संख्या बढ़ जाएगी,
और जो आयंस की संख्या बढ़ेगी उसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इसीलिए जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। अभी ये हमारा हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है ये जो हमारा किचन गैस बर्नर होता है, किचन गैस बर्नर्स आर ऑफन कोटेड विथ क्रोमियम। जो किचन गैस बर्नर होते हैं वो क्रोमियम से कोटेड होते हैं। इसके पीछे का रीज़न हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, किचन गैस बर्नर्स आर ऑफन कोटेड विथ क्रोमियम बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ शाइनी अपीयरेंस। जो हमारा बर्नर है उसको तो पहला ये शाइनी अपीयरेंस दे रहा है। दूसरा हेल्प्स टू अवॉइड कोरोजन, उसमें जंग नहीं लगेगा, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा जंग लगने से। और तीसरा लिखेंगे प्रिवेंट्स इफेक्ट ऑफ वियर एंड टीयर एंड स्क्रैचेज, उसमें स्क्रैचेज भी नहीं आएंगे और वियर एंड टीयर आने की जल्दी वो हमारा ख़राब नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे क्रोमियम से उसको कोट कर देते हैं जो किचन के बर्नर्स होते हैं, राइट। यहाँ पे हमारा गिव रीजन वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो बहुत ही ईजिली इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है देखिए, कहा गया है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कितने हैं, ये तो हमारा 3 है। पहला सेल ए, सेल बी और सेल सी आर कनेक्टेड विद आइडेंटिकल बल्ब्स। ये आइडेंटिकल बल्ब से जुड़े हुए हैं, यानी जो बल्ब्स हैं वो सेम रेटिंग के हैं। ओके, सेम रेटिंग के बल्ब से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए जो है ना, इसमें क्या है, हमारा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बी जो है इसमें एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है। और लास्ट में जो है इसमें क्या डाइल्यूटेड वाटर है। ये कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन नीचे करता है, कहता है इन विच सेटअप विल द बल्ब ग्लो द ब्राइटेस्ट। कौन सा सेटअप में जो बल्ब होगा वो अच्छे से जलेगा। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अच्छा से फ्लो होगा वहीं पे हमारा बल्ब जो है ना अच्छे से ग्लो करेगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड जो है ना हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से पास होगा और इस कंडीशन में हमारा बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा। तो यहाँ पे सेटअप ए जो है ना इसमें हमारा बल्ब अच्छा से ग्लो करने वाला है। हम लोग आंसर यहाँ पे क्या नोट करने वाले हैं, आंसर में हम लोग नोट करेंगे सेटअप ए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग से नीचे कहता है जस्टिफाई और आंसर। हम लोगों को जस्टिफिकेशन भी देना है कि आखिर क्यों ये इसमें अच्छा से बल्ब ग्लो करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या नोट कर देंगे ना, हम लोग लिखेंगे इन दिस सेटअप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड इज सॉल्यूशन प्रेजेंट, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है। हमारा एक्सप्लेनेशन हम लोग को क्या लिखना है, इन दिस सेटअप सेटअप ए में जो हमारा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज प्रेजेंट। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्रेजेंट है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब अच्छे से ग्लो करने वाला है। अभी हम दूसरे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बी नंबर पे कहता है इन विच सेटअप विल द ग्लो ऑफ बल्ब विल बी क्वाइट डीम। यानी कौन सा सेटअप है जहाँ पे बल्ब हमारा अच्छे से नहीं जलेगा, बल्ब तो ग्लो करेगा लेकिन वो डीम होगा, ओके, उतना ब्राइट नहीं होगा। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेटअप बी। सेटअप बी जो होगा ना उसमें हमारा बल्ब डीम होगा, यानी कि पूरे ब्राइट में नहीं होगा। रीज़न है कि यहाँ पे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हम यहाँ पे आंसर में एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, हियर वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट। जो एसिटिक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी के वजह से हमारा यहाँ पे बल्ब बर्न ग्लो तो करेगा लेकिन अच्छे से ग्लो नहीं करेगा, वो डीम होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर कहता है इन विच सेटअप विल द बल्ब नॉट ग्लो एट ऑल। कौन सा सेटअप है जहाँ पे हमारा बल्ब बिल्कुल नहीं ग्लो करेगा। तो इसका आंसर हमारा होगा लास्ट में यहाँ पे सेटअप सी। चूँकि यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर है और डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या देंगे, इट हैज़ डिस्टिल्ड वाटर एज एन इलेक्ट्रोलाइट विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर, और ये भी हमारा यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से कहता है रमित सेट्स अप द सर्किट ऑन बिलो फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो कॉपर जो एलिमेंट है उसको प्यूरिफाई करने के लिए यहाँ पे एक सर्किट को सेट किया गया है, किसके द्वारा, रमित के द्वारा। अब ये कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड ये है, ये इलेक्ट्रोड बी है, और यहाँ पे सॉल्यूशन लिया गया है और ये इलेक्ट्रोड्स है, और ये हमारा सेल है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द मेटल्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोड ए एंड बी। तो ए एंड बी पे हम लोगों को कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है ये बताना है। क्योंकि यहाँ पे कॉपर का प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है, इसलिए कॉपर का इलेक्ट्रोड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो इलेक्ट्रोड्स आप देख रहे हैं ये किसके होंगे, कॉपर्स के होंगे। जिस मेटल को प्यूरिफाई का किया जाता है उसी मेटल का यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या आंसर करेंगे, फर्स्ट नंबर पे हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे इलेक्ट्रोड ए जो होगा वो इम्प्योर मेटल रॉड ऑफ कॉपर। जो कॉपर है उसका इम्प्योर होगा मेटल रॉड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोड ए हमारा किसका होगा, कॉपर का ही होगा, लेकिन वो इम्प्योर मेटल होगा, प्योर फॉर्म में वो नहीं होगा। दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रोड बी होगा वो हमारा क्या होगा, कॉपर का ही होगा लेकिन प्योर मेटल होगा। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड बी जो है ना वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड बी हमारा कैथोड की तरह काम कर रहा है। ये हमारा क्या है, नेगेटिव पोल से जुड़ा हुआ है, बैटरी का नेगेटिव पोल से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कैथोड कहलाएगा। और ये बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा एनोड कहलाएगा। तो एनोड जो हुआ करता है वो हमारा इम्प्योर मेटल का बनता है, ओके। और जो कैथोड होता है वो हमारा प्योर मेटल का बना करता है। तो यहाँ पे हम लोग प्योर मेटल लेंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रोड बी पे, और इम्प्योर मेटल लेंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रोड ए पे। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है नेम द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या होगा ना, ये आंसर होगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कहते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे कहा गया है नेम द सॉल्यूशन दैट नीड्स टू बी यूज्ड। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन लिया जाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो जिस मेटल का रिफाइनिंग हो रहा होता है उसी मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया जाता है। तो यहाँ पे कॉपर को रिफाइन किया जा रहा है, इसलिए कॉपर का जो सॉल्ट है कॉपर सल्फेट उसी का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है। एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब हुआ है सॉल्यूशन विथ वाटर, ओके। तो यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है और इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे क्या कहता है, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को तो पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, उसका डेफिनेशन लिखने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग को कहता है हाउ कैन स्टील स्पून्स बी प्लेटेड विथ सिल्वर। सिल्वर से हम कैसे उसको प्लेट कर सकते हैं ये हमको बताना है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आइए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है इसमें कहता है स्टेट एनी 3 यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो फर्स्ट में हम यहाँ पे ए नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर कर लेंगे। तो आइए हम इसका आंसर यहाँ पे नोट करेंगे। हम लोग लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मटेरियल बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी एक डिजायर्ड मेटल का कोट करते हैं किसी दूसरे मटेरियल पे, और वो भी इलेक्ट्रिक करंट को पास करके, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है उसी के द्वारा इसको किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, हम करेंगे कैसे। तो पहले यहाँ तो हम डायग्राम ले लेंगे। ये देखिए डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से होगा। एक हमको सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है तो सिल्वर का हम रॉड लेंगे और इसको बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से है ना कनेक्ट कर देंगे। और जो स्पून होगा स्पून को हम लोग लेंगे स्टील स्पून, और उसको बैटरी का नेगेटिव पार्ट से, नेगेटिव पोल से उसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन लेंगे वो हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट, ओके। ये कर लिए। हम यहाँ पे प्रोसेस में क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे प्लेटिंग स्टील स्पून्स विथ सिल्वर। प्योर सिल्वर इज मेड द एनोड एंड स्टील स्पून इज मेड द कैथोड। जो हमारा स्टील स्पून होगा उसको कैथोड यानी नेगेटिव पोल से जोड़ेंगे, और जो मेटल है हमारा सिल्वर उसको हम जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, बैटरी का, वो हमारा एनोड कहलाएगा। और स्पून जो होगा वो नेगेटिव से जोड़ेगा, वो हमारा कैथोड कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा एनोड और कैथोड क्लियर हो गया। अभी क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट इज़ यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। हम यहाँ पे जो सोल्यूशन लेंगे वो सिल्वर नाइट्रेट होगा जो कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। अब जैसे हम लोग करंट पास करेंगे यहाँ से सिल्वर इस पे डिपॉजिट होने के लिए स्टार्ट कर देगा। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउडेड टू पास,
प्योर सिल्वर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन स्टील स्पून। और इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाता है किसका, सिल्वर का स्टील के स्पून पे। तो चलिए ये भी हमारा क्लियर यहाँ पे हो गया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है बी नंबर, हम उसका आंसर करेंगे। अब बी नंबर में क्या कहता है, स्टेट एनी 3 यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आइए इसका हम लोग आंसर लिख लेते हैं। लिखेंगे हम लोग 3 यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर एज, फर्स्ट में टू इम्प्रूव और अल्टर अपीयरेंस। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके अपीयरेंस को हम लोग अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्ट्स है ना उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाता है, टू प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव और स्ट्रेंथनिंग कोटिंग, एक अच्छा लेयर मिल जाएगा, प्रोटेक्ट करेगा उसको। लास्ट में हम लिखेंगे टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट भी कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये रिंग है और ये जो रिंग है ये हमारा है आयरन का बना हुआ। अब आयरन का रिंग बना हुआ है, इसके ऊपर अगर हम सिल्वर का या तो फिर गोल्ड का प्लेटिंग कर देते हैं तो देखने में तो ये लगेगा जैसे सिल्वर या फिर गोल्ड है, बट वो रहेगा हमारा क्या, आयरन ही रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा ना, जो कॉस्ट है रिंग का, वो रिंग का कॉस्ट कम होगा, यानी सस्ते दामों पे अच्छी चीज़ हमको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हमारा एप्लीकेशन है। तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें से 5th नंबर क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग अ मैग्नेट। एक मैग्नेट का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आंसर करने वाले हैं और यहाँ हमारा एक डायग्राम भी होगा। तो देखिए हम किस तरह से आंसर नोट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, वी टेक अ hollow cylindrical pipe of iron and wrap a large number of turns of well insulated copper wire on it and attach the two ends of wire to a torch bulb और फिर LED। देखिए हमारा जो कॉपर वायर होगा ना उसको हम ले लेंगे और ये हमारा पाइप है आयरन का, इसके ऊपर इसको हम रैप कर लेंगे और इसमें जो 2 एंड्स होंगे उस 2 एंड्स को हम बल्ब से अटैच कर देंगे। अब जो बल्ब होगा वो हमारा टॉर्च बल्ब भी हो सकता है या तो फिर एलईडी का भी बल्ब हो सकता है। और यह होलो सिलेंडर होगा हमारा आयरन का, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग रैप करेंगे। अब ये जो हमारा कॉपर का वायर होगा वो इंसुलेटेड होगा। इंसुलेटेड कहने का मतलब उसके ऊपर कवर बना हुआ होगा, है ना, प्लास्टिक का कवर रहता है कॉपर वायर के ऊपर, वो कवर हमारा रहेगा, कवर को हटाना नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसको हमने यहाँ पे रैप कर लिया। इसके बाद क्या करना है, नाउ वी टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लेंगे हम लोग एंड मूव इट रैपिडली टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द पाइप। तो पाइप जो है हमारा है उसके सेंटर की ओर तेज़ी से हम मूव करेंगे। क्या हम लोग देखेंगे, वी फाइंड दैट बल्ब ग्लोज, हम लोग देखते हैं कि बल्ब यहाँ पे जो है ना वो ग्लो करना शुरू कर देता है। अभी जो बल्ब ग्लो करेगा ये बस थोड़ा ही देर के लिए ग्लो करेगा, जब तक ये मैग्नेट हमारा मोशन में रहेगा तभी तक ये बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा। जैसे ये मैग्नेट हमारा स्टॉप हो जाएगा ना उसी समय ये बल्ब जलना भी बंद कर देगा। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये बल्ब हमेशा के लिए नहीं जलेगा, जब तक हमारा मैग्नेट मोशन में रहेगा तभी तक ये जलेगा, यानी कि थोड़े देर के लिए जलेगा। ये हम लोग को यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखने को मिल जाएगा। अब इस एक्टिविटी से हम लोग को क्या पता चलता है, यहाँ पे लिखेंगे दिस शोज दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय यूजिंग अ मैग्नेट। हम लोग मैग्नेट को यूज़ करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया है अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ टॉर्च बल्ब, स्टेट द लाइकली रिस्पॉन्स टू द बल्ब इफ़ अ बार मैग्नेट इज। यहाँ पे देखिए हमारे पास ना क्या कहता है, एक बार मैग्नेट को पुश करते हैं इनटू द कॉइल और पुल आउट करते हैं, बाहर लेते हैं कॉइल से, हेल्ड स्टेशनरी विद इन द कॉइल। तो अभी देखना ये है कि ये जो सेम एक्टिविटी को यहाँ पे रिपीट किया गया। अभी हमने पहले यहाँ पे क्या देख लिया, इस क्वेश्चन में हमने अभी देखा था ना कि ये हमारा एक लिया हुआ है कॉइल, ठीक है, इसमें से बार मैग्नेट को यहाँ पे मोशन में लिया जा रहा है। तो जब तक ये मोशन में रहेगा तभी तक बल्ब ग्लो करेगा, जब मैग्नेट को हम वापस भी लाएंगे उस वक्त भी हमारा बल्ब यहाँ पे ग्लो करेगा। तो कुछ यही एक्टिविटी को यहाँ पे फिर से रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग पुश करेंगे मैग्नेट को अंदर की ओर तो हम लोग क्या देखने को मिलेगा, तो पहले जब ये मोशन में होगा हम लोग पुश करेंगे अंदर की ओर,
मैग्नेट को, ठीक है। बार मैग्नेट इज पुश्ड, ठीक है। जब बार मैग्नेट को पुश किया जाएगा तो बल्ब जो है ना वो ग्लो करना शुरू कर देगा, चूँकि मोशन में रहेगा। दूसरा, हम लोग बाहर ले रहे हैं, है ना, मैग्नेट को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं कॉइल से, तो वो भी मोशन में रहेगा, मैग्नेट हमारा मोशन में रहेगा, इसलिए बल्ब यहाँ भी ग्लो करेगा। लेकिन थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कारण है यहाँ पे मोशन नहीं रहेगा, वो हमारा मैग्नेट जो है वो स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, इसलिए बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। तो ये हमारा था, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।